अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं उर्दू प्रैक्टिस सेट 6 लेकर आया हूं, जो कि टीईटी की नई परीक्षाओं के लिए बनाया गया है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल ऑल द बेस्ट पेपर नई राह की ओर शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर पहला देखते हैं। यह सवाल दोस्तों यूपी टेट 2011 में पूछा जा चुका है। सवाल नंबर पहला, इस्म नकरा की कितनी किस्में हैं, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7, चौथा है 8, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 6। चलिए दोस्तों इस्म नकरा के बारे में देख लेते हैं। इस्म नकरा दोस्तों इसका दूसरा नाम इस्म आम है। दोस्तों अगर हिंदी में बात करें तो यह जातिवाचक संज्ञा है। चलिए दोस्तों इस्म नकरा के बारे में देख लेते हैं। वह इस्म जो एक किस्म की बहुत सी चीज़ों को जाहिर करे दोस्तों उसे इस्म नकरा कहते हैं। जैसे कुर्सी, बाग, पहाड़, गाय, लड़का, मस्जिद, शहर, इमारत वगैरह। दोस्तों अगर यहाँ इमारत का नाम होता या दोस्तों शहर का नाम जैसे कानपुर, लखनऊ, आगरा, तो वह इस्म खास हो जाता, लेकिन यहाँ दोस्तों नाम नहीं दिया गया है, तो वह दोस्तों इस्म नकरा है। चलिए दोस्तों इस्म नकरा की किस्मों के बारे में देख लेते हैं, जिसकी दोस्तों कुल 6 किस्में होती हैं। पहला है दोस्तों इस्म जर्फ, दूसरा है इस्म जात, तीसरा है इस्म मुसग्गर, चौथा है इस्म मुकब्बर, पांचवा है इस्म आला, छठवां है इस्म सौत। दोस्तों किसी किसी किताब में इस्म नकरा की 5 ही किस्म दी गई हैं, जिसमें है दोस्तों पहला इस्म जर्फ, दूसरा है इस्म जात, तीसरा है इस्म आला, चौथा इस्म जमा और पांचवा है इस्म कैफियत। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2, लड़का, इमारत, शहर वगैरह में कौन सा इस्म है, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है इस्म जात, दूसरा है इस्म आला, तीसरा है इस्म ज़र्फ, चौथा है इस्म सौत, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला इस्म जात। चलिए दोस्तों इस्म जात के बारे में देख लेते हैं। इस्म जात किसी आम चीज़ या जिन्स के नाम को दोस्तों इस्म जात कहते हैं, जैसे लड़का, इमारत, पेंसिल, दरवाज़ा वगैरह। दोस्तों इस्म जात को इस्म आम भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3, यह भी दोस्तों यूपी टेट 2013 में पूछा जा चुका है। सवाल नंबर 3, प्यासी जो थी सपाहे खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फरात की। इस शेर में क्या है, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है लफ़्वा नस्र, दूसरा है मजाज, तीसरा है हुस्न तालील, चौथा है इनमें से कोई नहीं, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हुस्न तालील। चलिए दोस्तों अब हम लोग हुस्न तालील के बारे में देख लेते हैं। हुस्न तालील जिसमें किसी बात का सबब तो दूसरा हो मगर शायरी की ज़बान में कुछ और सबब बयान किया जा रहा हो, दोस्तों उसे हुस्न तालील कहते हैं। चलिए दोस्तों उस शेर को देख लेते हैं। प्यासी जो थी सपाहे खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फरात की। दोस्तों साहिल से मौजों का टकराना आम बात है। वह क्यों टकराती हैं, क्योंकि दोस्तों हवाएं चलती हैं, उसमें हरकत होती है और वह टकराती हैं। लेकिन दोस्तों शायर ने कुछ और ही बयान किया है। वह कहते हैं कि इमाम हुसैन की फ़ौज इतनी प्यासी थी। दोस्तों वह करबला का जिक्र कर रहे हैं कि उनकी प्यास की वजह से दरिया की मौजें आकर उनसे टकरा रही थीं। दोस्तों सबब यहाँ सबब कुछ और है, लेकिन शायर की तरफ से कुछ और ही बयान किया जा रहा है, उसे दोस्तों हुस्न तालील कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4, यह भी दोस्तों हरियाणा टेट 2013 में पूछा जा चुका है। सवाल नंबर 4, लफ्ज़ खुतबात का वाहिद क्या है। दोस्तों अगर हिंदी में बात करें तो बहुवचन दिया है, उसका हमें एक वचन बताना है, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला खुतबा, दूसरा है खतीब, तीसरा है खुतूत, चौथा है खिताब,
जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला खुतबा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5 यह भी दोस्तों रीट 2017 में पूछा जा चुका है। सवाल नंबर 5 शुमाल का मुतजाद है। अगर दोस्तों हिंदी में बात करें तो हमें विलोम शब्द बताना है, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है मगरिब, दूसरा है मशरिक, तीसरा है जुनूब, चौथा है आसमान, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 जुनूब। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 6 यह भी दोस्तों यूपी टेट 2018 में पूछा जा चुका है। सवाल नंबर 6 मंदरजा जेल में से कौन सा जुज सिर्फ कसीदा नहीं है, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है तशबीब, दूसरा है गुरेज, तीसरा है रजज, चौथा है मदा, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 रजज। दोस्तों कसीदा के बारे में पहले बताया जा चुका है। कसीदा उस नज्म को कहते हैं जिसमें किसी अमीर, रईस, बादशाह, अहले फन या मजहबी बुजुर्ग की तारीफ की जाए। दोस्तों कसीदा के कुल 4 जुज होते हैं। पहला है तशबीब, दूसरा है गुरेज, तीसरा है मदा, चौथा है दुआ। दोस्तों रजज या मरसिया में होता है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 7 यह भी दोस्तों यूपी टेट 2013 में पूछा जा चुका है। सवाल नंबर 7 हुस्ने मतला किसे कहते हैं, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है गजल के दूसरे शेर को, दूसरा है गजल के पहले शेर को, तीसरा है गजल के आखिरी शेर को, चौथा है गजल के दूसरे मतला को, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 गजल के दूसरे मतला को। चलिए दोस्तों अब हम लोग गजल के बारे में देख लेते हैं। गजल के पहले शेर को दोस्तों मतला कहा जाता है। हुस्ने मतला गजल के दूसरे मतला को कहते हैं। दोस्तों गजल का वह शेर खुसूसन आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है वह मक्ता कहलाता है। दोस्तों उर्दू शायरी की सबसे पुरानी सिन्फ गजल है। दोस्तों गजल में कम से कम कुल 5 अशआर होते हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 8 यह भी दोस्तों यूपी टेट 2016 में पूछा जा चुका है। सवाल नंबर 8 किस नज़म का हर शेर एक अलग माना रखता है, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला कह रहा है मसनूई का, दूसरा कह रहा है गजल का, तीसरा कह रहा है मरसिया का, चौथा कह रहा है कसीदा का, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 गजल का। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 9 यह भी दोस्तों यूपी टेट 2014 में पूछा जा चुका है। सवाल नंबर 9 उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है अमानत लखनवी, दूसरा है वाजिद अली शाह, तीसरा है आगा हस्र कश्मीरी, चौथा है इम्तियाज अली ताज, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आगा हस्र कश्मीरी। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 10वां यह भी दोस्तों यूपी टेट 2016 में पूछा जा चुका है। सवाल नंबर 10 नवाब का मुअन्नस है, इसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बेगम। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 11 यह भी दोस्तों राजस्थान टेट 2013 में पूछा जा चुका है। सवाल नंबर 11 जिस हरफ पर तस्दीद होता है उसे क्या कहते हैं, इसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला मुस्बाह, दूसरा है मसदूद, तीसरा है मुस्बाह बी, चौथा है मुसद्दद। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। चलिए दोस्तों अब हम लोग तस्दीद के बारे में देख लेते हैं। तस्दीद
जिस हरफ पर तस्दीद लगती है उसको मुसद्दद कहा जाता है। दोस्तों मुसद्दद हरूफ पहली बार साकिन और दूसरी बार मुतहरिक पढ़ा जाता है, जैसे जर्रा, चक्की, मिल्लत वगैरह। दोस्तों जैसे दिया है मिल्लत, पहली बार लाम दोस्तों मीम के साथ मिल रहा है, वह दोस्तों साकिन पढ़ा जा रहा है। दूसरी बार लाम के साथ ते मिल रहा है दोस्तों, वह दूसरी बार मुतहरिक पढ़ा जा रहा है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 12, यह भी दोस्तों हरियाणा टेट 2013 में पूछा जा चुका है। सवाल नंबर 12, लफ्ज कौल की जमा क्या है? इसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अकवाल। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 13, मोमिन का मुतजाद होगा। अगर दोस्तों हिंदी में बात करें तो उसका हमें विलोम शब्द बताना है, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 काफिर। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 14, यह भी दोस्तों 2 बार यूपी टेट में आ चुका है, 2013 और 2019 में। सवाल नंबर 14, कफन किसका अफसाना है? जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों, पहला है कृष्णचंद्र, दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा है मंटू, चौथा है राजेंद्र सिंह बेदी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 प्रेमचंद। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 15, यह भी दोस्तों यूपी टेट 2016 में आ चुका है। सवाल नंबर 15, बहादुर शाह जफर के दरबार से किसका ताल्लुक नहीं था? जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों, पहला कह रहा है ज़ौक, दूसरा कह रहा है गालिब, तीसरा कह रहा है दोनों का नहीं, चौथा कह रहा है मोमिन। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 मोमिन। दोस्तों बहादुर शाह जफर के दरबार से ज़ौक और गालिब का ताल्लुक था, जबकि मोमिन का नहीं था। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 16, अलैहिस्सलाम का मुखफ़फ़ है। जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला। दोस्तों अलैहिस्सलाम का माना होता है इन पर अल्लाह का सलाम हो। यह अलामत दोस्तों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम के साथ लगाते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम के साथ लगाते हैं, और जो भी नबी आए उनके नाम के साथ लगाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 17, यह भी दोस्तों यूपी टेट 2015 में पूछा जा चुका है। सवाल नंबर 17, दर्ज झेल में कौन नकाद है? जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों, पहला है एहतिसाम हुसैन, दूसरा है रशीद अहमद सिद्दीकी, तीसरा है गालिब, चौथा है पतरस बुखारी। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 रशीद अहमद सिद्दीकी। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 18, यह भी दोस्तों यूपी टेट 2019 में आ चुका है। सवाल नंबर 18, सर का खिताब किस शायर को दिया गया? जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों, पहला कह रहा है नज़ीर, दूसरा कह रहा है जोश, तीसरा कह रहा है फैज, चौथा कह रहा है इकबाल। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इकबाल। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 19, यह भी दोस्तों यूपी टेट में 2 बार आ चुका है, 2013 और 2019 में। सवाल नंबर 19, उर्दू मरसिया के मशहूर शायर कौन है? जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों, पहला है मीर, दूसरा है गालिब, तीसरा है अनीस, चौथा है हाली। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 अनीस। चलिए दोस्तों अब हम लोग मीर अनीस के बारे में देख लेते हैं।
मीर अनीस। दोस्तों उनका पूरा नाम मीर बब्बर अली अनीस था। वह 1803 ईस्वी में फैजाबाद में पैदा हुए। दोस्तों वह मीर खलीक के बेटे और मीर हसन के पोते थे। दोस्तों वह शायरी में अपने वालिद के शागिर्द थे। नासिक ने मीर अनीस के लिए हजे के बजाय अनीस तखल्लुस पेश किया। दोस्तों पहले अनीस हजे तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, लेकिन बाद में वह अनीस करने लगे। दोस्तों अनीस उर्दू के सबसे बड़े मरसिया निगार तस्लीम किए जाते हैं। उनका इंतकाल 10 दिसंबर 1874 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। दोस्तों वह पैदा फैजाबाद में हुए और इंतकाल उनका लखनऊ में हुआ था। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 20, यह भी दोस्तों यूपी टेट 2013 में पूछा जा चुका है। सवाल नंबर 20, कौमी तराना कितने सेकंड में गाया जाता है? जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला कह रहा है 58 सेकंड में, दूसरा कह रहा है 55 सेकंड में, तीसरा कह रहा है 52 सेकंड में और चौथा कह रहा है 60 सेकंड में। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 52 सेकंड में। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल ऑल द बेस्ट पेपर नई राह की ओर शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप ही से कह रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।